हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करते हैं आपके 2D का जो नेक्स्ट टॉपिक है रोम्बस समचतुर्भुज डिस्कस करते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज रोम्बस होता क्या है, बनता कैसे। देखिए, अगर आपके पास एक स्क्वायर है, मान लेते हैं स्क्वायर आपके पास ABCD। अगर इस स्क्वायर को थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है आपके पास, रोम्बस बन जाता है। अगर इस स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, थोड़ा सा मोड़ दें, तो बन गया आपके पास रोम्बस। अब देखिए, स्क्वायर की भी क्या होती है, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है, और रोम्बस में भी क्या होगी, सभी की सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस में जो आपकी साइड्स होती है, रोम्बस की सभी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तब कहोगे ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, इक्वल है डी ए के। सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। रोम्बस के अंदर एडजेसेंट एंगल आसन कोण का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। मींस एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। रोम्बस के अंदर समचतुर्भुज के अंदर एडजेसेंट एंगल आसन कोण का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और एंगल डी प्लस एंगल ए, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इनका जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री। देखिए, अगर एंगल ए जो आपको दे रखा है 60 डिग्री का दे रखा है, तो एंगल बी कितना होगा, 120 डिग्री का, क्योंकि दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। अगर एंगल बी 120 डिग्री का है तो एंगल सी कितना होगा, 60 डिग्री का, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। अगर एंगल सी 60 डिग्री है तो एंगल डी कितना होगा, 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों एंगल का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोई भी दो एंगल आप जोड़कर देखिए, एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्री, और एंगल डी प्लस एंगल ए, इनका सम भी कितना है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही होगी, आमने सामने के जो एंगल है वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर है एंगल सी के, और एंगल बी बराबर है एंगल डी के। आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है। अगर आपको देखो, किसी भी समचतुर्भुज का रोम्बस का साइड गिवन है, किसी भी समचतुर्भुज की अगर आपको साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है, कोई भी एक एंगल गिवन है और रोम्बस की साइड गिवन हो, तो अगर एरिया निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, एरिया क्या होगा रोम्बस का, ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर रोम्बस की एक साइड गिवन है और आपको एंगल गिवन है, कोई एक एंगल दे रखा है, कोई कोण आपको गिवन है, दे रखा हो, तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं रोम्बस के डायगोनल के बारे में। जैसे समचतुर्भुज है, इसकी एक डायगोनल आपके पास क्या है, ए सी, दूसरी डायगोनल क्या है, बी डी। डायगोनल क्या आपके पास, ए सी और बी डी। ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होती। रोम्बस की जो डायगोनल है, समचतुर्भुज की जो डायगोनल है वो बराबर नहीं होती, ठीक है। और रोम्बस की जो दोनों डायगोनल है, समचतुर्भुज की जो विकर्ण है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। या फिर ये भी कह सकते हो, रोम्बस के जो डायगोनल है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप कह सकते हो, अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट को ओ मान लो, ओ डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, ठीक है। ओ डी क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास किस पे, ए सी पे।
ओ बी, बी परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, ठीक है, परपेंडिकुलर है आपके किस पे, AC पे। रोम्बस के जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, या ये भी कह सकते हो रोम्बस के जो डायगोनल है समचतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक। तीसरा आप ये भी होता है भी रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब डायगोनल एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं। अगर डायगोनल AC की अगर मैं बात करूं, AC की, AC डायगोनल अगर D1 है तो आपके पास डायगोनल AO बराबर होगा OC के, और ये कितने होंगे, D1/2 के बराबर, हाफ हो, ठीक। अगर AC डायगोनल आपके पास कितना है, D1 है, कंप्लीट D1 है, तो AO OC कितना आएगा, D1/2। अगर BD जो डायगोनल है विकर्ण है वो कितना है, D2 है, तो BO BO बराबर होगा OD के, ये होंगे D2/2 के। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए AC अगर क्या D1 दे रखा है तो AO OC बराबर होंगे D1/2। अगर BD आपको जो विकर्ण है वो D2 है तो BO OD क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4। अगर मैं डायगोनल में देखूं तो डायगोनल क्या करते हैं, रोम्बस के एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करती है। अगर मैं यहां पे एक रोम्बस बनाता हूं, समचतुर्भुज बनाता हूं, ABCD, AC आपके पास क्या है, डायगोनल है, AC आपके पास डायगोनल है। अब जो AC डायगोनल है ये रोम्बस जो ABCD समचतुर्भुज जो ABCD है इसका एरिया दो बराबर भागों में बांट देगी। अगर पूरे रोम्बस का समचतुर्भुज का एरिया कितना है, 4 है, तो इसका एरिया भी कितना होगा, 2 होगा, और ये एरिया भी कितना होगा, 2 होगा। डायगोनल क्या करते हैं, विकर्ण जो AC है उसने क्या किया, रोम्बस के एरिया को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, ठीक है भाई। अब अगर मैं यहां पे दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ करता हूं, BD भी डायगोनल बना देते हैं, BD भी अगर डायगोनल बनाता हूं, तो अब जो आपको चार ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, AOB, BOC, COD और DOA, आपको समचतुर्भुज रोम्बस में चार त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। इन चारों त्रिभुज का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब जो दोनों डायगोनल है उनकी वजह से चार ट्रायंगल बनते हैं, उन चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अगर पूरे रोम्बस का एरिया 4 है तो हर एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1 1 1 1, सबका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। इन सब का एरिया क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है भाई। अब जब डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, और इनका जो एरिया भी देखो चार इक्वल पार्ट में डिवाइड भी हो गया, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, बराबर भागों में बांट भी रहे हैं। जब देखो मैंने आपको बताया अभी, जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो कितने डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पे काटते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना, तो रोम्बस के अंदर जो चार ट्रायंगल बनते हैं ना, वो चारों के चारों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, समकोणीय त्रिभुज बनते हैं,
क्योंकि रोम्बस के अंदर डायगोनल पे यहाँ पे देखो 90 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। डायगोनल के बीच में जो एंगल दिखाई दे रहा है वो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो वो ट्रायंगल कौन सी होगी आपके पास? राइट एंगल ट्रायंगल। तो रोम्बस के अंदर जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है तो चार ट्रायंगल बनते हैं, वो चारों ट्रायंगल का एरिया भी बराबर होता है और वो चारों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होती है। क्लियर है सभी? ठीक है, अब अपन बात करते हैं रोम्बस के एरिया की। अगर अपने को डायगोनल गिवन होती है तो रोम्बस का एरिया क्या होता है? ठीक, अगर रोम्बस की दोनों डायगोनल गिवन है, जैसे आपके पास ए बी सी डी रोम्बस है, सम चतुर्भुज है, ए सी भी डायगोनल है, बी डी भी डायगोनल है। ए सी को अपन क्या मान लेते हैं? डायगोनल D1, और बी डी को मान लेते हैं डायगोनल D2। ठीक, अगर रोम्बस की दोनों डायगोनल गिवन होती है, दोनों विकर्ण गिवन है, तो रोम्बस का जो एरिया है, सम चतुर्भुज का जो एरिया है वो क्या होगा? हाफ ऑफ D1 इंटू D2, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। D1 D2 आपके दोनों डायगोनल हो गए। ठीक है भाई, अब अगर आपके पास डायगोनल और रोम्बस की साइड में रिलेशन पूछा जाता है, तो रिलेशन क्या होता है आपके पास? डायगोनल और रोम्बस की, डायगोनल और रोम्बस की जो साइड है उसमें जो रिलेशन है वो क्या होता है? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। रोम्बस की डायगोनल और साइड में जो रिलेशन है वो क्या है? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। देखिए बना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये रिजल्ट आया कहां से। अपन ने अभी लिखा था AC जो डायगोनल D1 है और BD जो डायगोनल है वो D2 है। अगर AC कंप्लीट डायगोनल D1 है तो AO OC बराबर होंगे, AO OC बराबर होंगे तो ये भी क्या होगा? AO भी D1 बाई 2 और ये भी D1 बाई 2, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर BD D2 है तो BO ये भी D2 बाई 2 और OD ये भी D2 बाई 2। और आपको पता है जो डायगोनल है वो एक दूसरे को कितने डिग्री पे, एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटती है? 90 डिग्री पे। तो आपके पास ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ए ओ बी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस लग सकती है, और रोम्बस की साइड क्या है? ए। तो पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर मतलब D1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट क्या है? D2 बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो D1 स्क्वायर बाय 4 प्लस D2 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 4 यहां पे एलसीएम आके इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। अगर रोम्बस की डायगोनल गिवन और साइड गिवन है उसमें रिलेशन क्या होता है? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ ऑफ D1 इंटू D2, या फिर A स्क्वायर साइन थीटा भी होता है। क्लियर है सभी को ये चीज? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपके पास एक रोम्बस है ए बी सी और डी, सभी साइड्स इक्वल रोम्बस की, ये साइड भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। रोम्बस के अंदर मैंने कोई रैंडमली पॉइंट सिलेक्ट किया पी, रोम्बस के अंदर कोई रैंडम पॉइंट सिलेक्ट किया पी, ए पी को मिलाया, पी डी को मिलाया, पी बी को मिलाया और पी सी को मिलाया, तो आपके पास चार ट्रायंगल बन जाते हैं। चार ट्रायंगल बन गए। इस ट्रायंगल का एरिया ए पी बी का एरिया मैंने A1 लिख दिया,
BPC का एरिया A2, CPD का एरिया A3 और APD का एरिया क्या आएगा A4 मान लिया अपन ने। ठीक है, रोम्बस था, रोम्बस के अंदर P कोई रैंडम पॉइंट सिलेक्ट किया और 4 ट्रायंगल बने, चारों ट्रायंगल का एरिया मैंने A1 A2 A3 A4 मान लिया। अब इसका रिजल्ट क्या है, A1 प्लस A3 इक्वल होगा A2 प्लस A4। ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। मींस आमने सामने के जो ट्रायंगल के एरिया का जो सम होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। रोम्बस में आमने सामने की जो ट्रायंगल का जो सम होता है, त्रिभुज का जो एरिया का जो योग होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे आपके पास एक रोम्बस है, ये ए बी सी डी, मैंने साइड सी डी पे कोई एक रैंडम पॉइंट रखा और ए उस पॉइंट का नाम रखा पी, ए पी को मिलाया, पी बी को मिलाया, तो ए पी बी आपके पास क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा हाफ ऑफ रोम्बस का एरिया। एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, रोम्बस के एरिया ऑफ क्या क्या होता है, हाफ होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, इस ट्रायंगल ए पी बी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, रोम्बस के एरिया का हाफ होगा। अब चाहते तो पॉइंट इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये चीजें पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। ए बी सी डी एक रोम्बस है, पॉइंट अब की बार मैंने पी यहां पे सिलेक्ट किया, डी पी को मिलाया, पी ए को मिलाया, तो आपके पास एक ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ए पी डी। इस ट्रायंगल ए पी डी का जो एरिया होगा, ए पी डी का जो एरिया होगा ये भी क्या होगा, हाफ होगा रोम्बस के एरिया के। ठीक है, इस ट्रायंगल एपीडी का एरिया क्या होगा, ये भी हाफ होगा रोम्बस के एरिया के। क्लियर है सभी को? ये तो छोटी सी थ्योरी थी, रोम्बस में से ज्यादा थ्योरिकल कुछ और है नहीं, ये थ्योरी थी मैंने आपसे डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में इससे क्वेश्चंस डिस्कस करें।